वक्फ बिल के विरोध को लेकर देश भर में मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश में भी कई मुस्लिम संगठन इस बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में जनपद हरिद्वार के कई हिस्सों में वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतले दहन कर विरोध प्रदर्शन किया था। आज भारी सुरक्षा के बीच मंगलौर पहुंचे वक्फ बोर्ड अध्यक्ष का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता जमीर हसन के आवास पर पहुंचे शादाब शम्स ने कहा, इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे रोकने, पारदर्शी तरीके से उनका उपयोग सुनिश्चित करने जा रही है। ये बदलाव गरीब मुसलमानों के अच्छे दिन लाएगा। उन्होंने कहा, वक्फ बोर्ड की चिंता ये है कि करोड़ों रुपए की कई वक्फ संपत्तियों पर निजी लोगों ने कब्जा कर लिया। शादाब शम्स ने कहा, नए संशोधन कानून के बाद अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने गरीब मुसलमानों की आह को सुना है और इसलिए उनको एक उम्मीद दिखाई है और उस उम्मीद का जीता जागता सबूत है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये उम्मीदों गरीब मुसलमानों को उम्मीद दिलाता है और साफ साफ ये दिख रहा है कि एक तरफ लोग इस गरीब मुसलमान को उसका हक ना मिले उसके लिए विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो मुसलमान हैं जो पसमानदा मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, वो इसका पक्ष में खड़ा हो रहा है। आज जिस तरह से जो जोश मुझे दिखा, मैं दिल्ली से 10 दिन बाद आज वापस उत्तराखंड लौटा हूं। लगातार हमने इसके पक्ष में अपनी आवाज को उठाई है और मंगलौर का जो पसमानदा गरीब मुसलमान है वो जिस ताकत के साथ खड़े होकर स्वागत कर रहा है, नारसन में जितना भव्य स्वागत हुआ, तमाम मुसलमान उभर के आ रहे हैं और कह रहे हैं न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। ये साफ साफ दिख रहा है इससे कि अब देश का जो मुस्लिम तबका है, जो गरीब तबका है, जो यतीम मिस्कीन बेवा बहनों का हक था, जो वक्फ मिलना चाहिए था उन्हें, उस वक्फ के ऊपर चंद अमीर लोग डाका डाल के बैठे थे। उन गरीबों को, उन अमीरों से हक लेकर उन गरीबों को देना, ये जिम्मेदारी, ये नई उम्मीद में दिखी है। ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है जिसको हमने उम्मीद का नाम दिया है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूं, जिनके पास, जिन्होंने वक्फ को लूटा है, जिन्होंने सदके ज़कात खैरात के माल को खाया है, अब उनसे वापस लिया जाएगा। ये गरीबों का हक है और गरीबों का, मजलूमों का हक उनको मोदी सरकार वापस देने जा रही है वक्फ बोर्ड के माध्यम से। जो भ्रम फैलाया जा रहा है, कह रहे हैं कि मस्जिदों को छीन लिया जाएगा, मदारिस को छीन लिया जाएगा, कब्रिस्तानों को छीन लिया, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय में हमारी बैठ के वार्ता हुई, संगठन में बैठ के वार्ता हुई, किसी मुसलमान से किसी की मस्जिद, किसी की कब्रगाह, किसी की खानका, किसी की कब्रगाह नहीं छीनी जा रही है। सब जो जहां है वो वहीं रहेगा। सबको वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड कराया जाएगा। हम जल्द सबका सर्वे कराने जा रहे हैं। एक एक चीज का सर्वे होगा, जहां जो होगा वहां वो दर्ज किया जाएगा। लेकिन जो ज्यादतियां थी वक्फ बोर्ड की, उस पर लगाम लगाई है कि अब वक्फ बोर्ड में वक्फ बाय यूजर को समाप्त कर दिया गया है। अब किसी को अगर अपनी मस्जिद या मदरसा कुछ बनाना है तो उसको वक्फ बाय डीड करनी पड़ेगी। अब आज के बाद जब कोई अपनी जमीनों को दान देगा तो उसे अपनी प्रॉपर्टी को ऑन राइटिंग कोर्ट में जाके वक्फ हिब्बेनामा, वक्फनामा के तहत उसको दान करनी पड़ेगी। जो डरा रहे हैं वो खुद डरे हुए हैं, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि उनसे जो प्रॉपर्टियां जबरदस्ती उन्होंने गरीबों के हक को कब्जाया है, उनसे लेकर अब गरीबों का उत्थान किया जाएगा। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, गरीब बेघरों को अब घर देने का काम वक्फ बोर्ड करेगा। बेसहाराओं को सहारा देने का काम वक्फ बोर्ड करेगा। वक्फ की संपत्तियों को मोदी सरकार चाहती है कि डेवलप करे और देश को मजबूत बनाए, क्योंकि देश मजबूत तब बनेगा जब देश की जो अंतिम छोर पे खड़ा हुआ समाज है, जब उसका विकास होगा। उत्तराखंड की चिंता मत कीजिए, अब तो चारों तरफ आपको शुरुआत दिखाई देगी, जहां अवैध कब्जे एक एक इंच उन वक्फ माफियाओं से छीनकर गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, बेवा बहनों का जो हक है उनको दिया जाएगा। अब आपको इन वक्फ की संपत्तियों पर अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे स्कूल्स नजर आएंगे, अच्छे अस्पताल नजर आएंगे, जो मुसलमानों के साथ साथ सर्व समाज के काम आएंगे। अब बढ़ते हुए भारत में ये मुसलमान भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों ने जहां जहां पुतले जलाए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के, हमारी सरकारों के और हमारे, वहां जाकर हम इस बात का, जो पसमानदा समाज है, जो गरीब मुसलमान है, वहां स्वागत कर रहा है। आपके यहां भी पुतला दहन हुआ था, हमारा भी हुआ था, और आप देखिए आज वही स्वागत हो रहा है। कलियर में पुतला दहन हुआ था, कलियर में स्वागत होगा। रुड़की में पुतला दहन हुआ था, रुड़की में लोग स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं।
तमाम जगह जहां जहां देश के जिस कोने में मोदी सरकार का पुतला दहन हुआ है, वहीं वहीं जो जरूरतमंद गरीब पसमानदा मुसलमान है वहीं वहीं स्वागत करेंगे। अब कोई डरने वाला गरीब मुसलमान अब डरने वाला नहीं है। मोदी सरकार इस मजलूम और कमजोर मुसलमान के साथ।